हेलो ब्यूटीफुल सोल, आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। टेरर बाय आरती 222 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं जिन लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है उन लोगों की ही ये रीडिंग रहेगी। तो बाकी लोग कृपया करके इस रीडिंग को मत देखिएगा। जिनकी भी लाइफ के अंदर रिलेशनशिप वाइज कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है या मान लीजिए आप और आपका पार्टनर एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, या कुछ भी सिचुएशन है जहां पर आपके और आपके पार्टनर के बीच में रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा है, तो वहीं पर उसी बात को लेकर आज हम देखने वाले हैं रीडिंग में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए, अब रीडिंग को शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं कुछ बता देना चाहती हूँ कि ये जो रीडिंग है वो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग में आपको एक्यूरेट आंसर दिए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पर आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह जान के और आपके लिए कार्ड आपकी एनर्जी को पिक करके निकाले जाते हैं। तो ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। सभी लोगों की यहाँ पर एनर्जी होगी। कुछ लोगों की एनर्जी एकदम से यहाँ पर आएगी, कुछ लोगों की नहीं भी आ सकती है। ठीक है, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे या ये रीडिंग आप तक पहुंची है, तो इस रीडिंग में से आपके लिए कुछ ना कुछ संदेश जरूर रहा होगा, कुछ ना कुछ गाइडेंस जरूर रहा होगा। ठीक है, दूसरी चीज, जेंडर यहाँ पर मैं कुछ भी स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ। ऑल जेंडर वालों के लिए इस रीडिंग को करने जा रही हूँ, ऑल साइन वालों के लिए रीडिंग है। ठीक है, और साथ ही साथ टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि जब भी आपको मिलेगी, जब भी आपके सामने आएगी, उस टाइम से आपको इस रीडिंग को अपनी एनर्जी के साथ मैच करके देखना है कि ये जो रीडिंग है वो आपके साथ कितनी रेजोनेट हो रही है। ठीक है ना, तो चलिए अब भगवान से प्रे कर लीजिए, यूनिवर्स से प्रे कर लीजिए। जब मैं कार्ड को सफल करती हूँ तब आपको आपका और अपने पार्टनर का नाम 3 बार एक साथ में लेना है। ठीक है, चलिए तो रीडिंग को शुरू करते हैं। यूनिवर्स से प्रे कर लीजिए। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज बताइए मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनकी और उनके पार्टनर के बीच में करंट में क्या एनर्जी चल रही है। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनके और उनके पार्टनर के बीच में करंट में क्या एनर्जी चल रही है। अबंडेंस, 7 ऑफ पेशेंस, ब्रेक थ्रू, ठीक है, एग्जॉशन और है पास्ट लाइफ कनेक्शन। ठीक है, बॉटम डेक से है दी फूल का कार्ड। में सारे कार्ड्स को पहले क्लैरिफाई करूंगी, उसके बाद में आपको इसका मीनिंग बताऊंगी कि करंट में आपकी सिचुएशन क्या हो रही है। ठीक है ना, करंट की सिचुएशन अगर मैच होती है ना, तो फिर आपको समझना है कि हाँ, ये रीडिंग आपके लिए ही है। ठीक है ना, आपके साथ मैच करती है तो चलिए। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज अबंडेंस को यहाँ पर क्लैरिफाई करे तो, अबंडेंस को क्लैरिफाई करे तो। ठीक है, 2 ऑफ कप्स, वेरी गुड। पेशेंस को यहाँ पर क्लैरिफाई करे तो, पेशेंस को क्लैरिफाई करे तो। ठीक है, पेज ऑफ कप्स। ब्रेक थ्रू को क्लैरिफाई करे तो, ब्रेक थ्रू को। ठीक है, 3 ऑफ कप्स। पास्ट लाइफ को क्लैरिफाई करे तो, पास्ट लाइफ को। ठीक है, डेविल। एग्जॉशन को क्लैरिफाई करे तो यूनिवर्स। ओके, दी वर्ल्ड का कार्ड। बॉटम डेक से है 2 ऑफ स्वॉर्ड। देखो, अभी करंट में अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पर देखो आपके और आपके पार्टनर की दोनों की यहाँ पर मैंने कंबाइन एनर्जी ली है। तो आपको अपने हिसाब से देखना है कि क्या सिचुएशन आपकी रिलेशनशिप में बन रही है। ठीक है ना, एक बार मैं देख लेती हूँ आपके कार्ड ठीक देख रहे हैं ना। हाँ, चलिए, सबसे पहले अबंडेंस, और अबंडेंस के साथ है 2 ऑफ कप्स, यानी कि अभी ना ऐसा चल रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में, मतलब कि
बहुत ज़्यादा मतलब लव वाली फीलिंग्स अभी करंट में फील कर रहे हो, ठीक है ना। आपको अंदर से मतलब कि एक पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है। जो ऐसा होता है ना कभी-कभी कि रिलेशनशिप में अगर हम अपने पार्टनर के बारे में कुछ भी सोचते हैं, तो हमें थोड़ा-सा मतलब नेगेटिवली थोड़ा-सा फ़ील होता है, लेकिन मुझे यहाँ पर नेगेटिवली फ़ील होता हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक है। हाँ, थोड़ा-सा ये है कि डर जैसा है आपके अंदर, आपके या आपके पार्टनर के अंदर, ठीक है ना। अगर आपके अंदर नहीं है तो आपको समझना है कि आपके पार्टनर के अंदर थोड़ा-सा डर जैसा है कि कहीं कोई आपको छीन ना ले, ठीक है। या फिर आपको डर है कि कोई आपके पार्टनर को छीन ना ले, तो थोड़ा-सा एक खोने वाला डर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। लव तो दोनों में ही है, ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि आप दोनों एक-दूसरे को प्यार नहीं कर रहे हो, करते हो, लेकिन यहाँ पर इमोशंस भी दोनों में है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपके अंदर इमोशंस है, आपके पार्टनर के अंदर इमोशंस नहीं है, इमोशंस तो दोनों में ही है, लेकिन एक डर भी है, ठीक है ना। इमोशंस भी है, प्यार भी है, लेकिन फिर भी एक डर है। अब ये डर किस बात का है कि एक-दूसरे को खोने का है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर ना दोनों ही हो सकता है कि दोनों ही पास्ट की बातों को यहाँ पर याद कर रहे हो, है ना? लेकिन धीरज बनाए रखे हो, एक पेशेंस वाली एनर्जी में, ठीक है? यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आपका पार्टनर जो है ना, वो आपके बारे में, ठीक है ना? आपके बारे में, पास्ट के बारे में, आप दोनों कितने अच्छे से रहते थे, कितने अच्छे से एक-दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे, तो उन चीज़ों को भी यहाँ पर सोचता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है? पास्ट की बातों को सोचता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन एक साइलेंट मोड में वो चीज़ों को समझने की कोशिश भी कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर पेशेंस का कार्य यानी कि यहाँ पर धैर्य बना के वो देख रहा है, समझ रहा है चीज़ों को और पास्ट में हुई बातों को याद भी कर रहा है, ठीक है? अब देखो, अभी हो सकता है कि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, ठीक है? आपकी और आपके पार्टनर के बीच में बात हो भी रही है तो बहुत ही कम हो रही है, या फिर लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है? अगर हस्बैंड वाइफ हो, एक ही छत के नीचे, एक ही घर के अंदर रहते हो, तो वहाँ पर भी थोड़ी-सी अनबन रहती है। एक-दूसरे के मन में आता है कि यार मतलब पास्ट कितना अच्छा था, है ना? तो पास्ट को सोचते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, चाहे वो आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, चाहे आपके आपके पार्टनर के बारे में मतलब कि आपके पार्टनर के साथ कम बातचीत हो रही है, या फिर आप हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में हैं और लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं, फिर भी यहाँ पर पास्ट की बातों को बहुत ज़्यादा याद की जा रही है कि पास्ट कितना अच्छा था, ठीक है ना। एक होता है ना कि मेमोरी हमारी शुरुआत में जब भी आप अपने पार्टनर से, चाहे आप मैरिज करके जाते हो, चाहे आपके बीच में लव रिलेशनशिप होता है, चाहे फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप होता है, तो शुरुआत का जो टाइम होता है ना बहुत ही अच्छा होता है, बहुत अच्छी वाइब्स मिलती है, पॉजिटिव वाइब्स मिलती है ना। लेकिन धीरे-धीरे चीज़ें मतलब समय चला जाता है तो धीरे-धीरे चीज़ों में क्या होता है कि बाहरी लोगों का इंटरफेस होने लगता है ना? बाहरी सिचुएशन का इंटरफेस होने लगता है और उसी वजह से क्या होता है, दोनों में दरारें आना स्टार्ट होती है, लड़ाई झगड़े होना स्टार्ट होते हैं, एक-दूसरे के थॉट जो है वो मैच नहीं करने लगते हैं, ठीक है? ये सारी सिचुएशन बाद में बनती है। शुरुआत का जो टाइम होता है बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पर शुरुआत के टाइम को सोचा जा रहा है, ठीक है? ब्रेक थ्रू की एनर्जी यहाँ पर आपको बता रहा है कि जस्टिस हो सकता है कि यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि आप ना जस्टिस चाहते हो, और जस्टिस किस बात में चाहते हो पता है? कि आपको पता है कि आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है ना? आपको पता है कि आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड ऐसी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी के रूप में कोई भी हो सकता है, रोमांटिक पर्सन भी हो सकता है, अपनी फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल भी हो सकता है, ठीक है? कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस थर्ड पार्टी में आपका पार्टनर गया हुआ है, ये बात है, ठीक है? आपका पार्टनर थर्ड पार्टी में गया हुआ है या फिर अभी भी थर्ड पार्टी के साथ है। तो यहाँ पर हो रहा है कि आप जस्टिस चाहते हो, आप चाहते हो कि मुझे जस्टिस मिले, है ना? आपने अपनी तरफ से बहुत सारे एफर्ट डाले अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, आपके पार्टनर को खुश रखने के लिए आपने बहुत सारी कोशिशें की है, लेकिन यहाँ पर आप जस्टिस चाहते हो और यहाँ पर आपके पार्टनर जो है ना, उसको भी लगता है कि सारी दीवारें तोड़ के वो आपको जस्टिस दे, है ना? सारी हो सकता है कि कम्युनिटी का डर हो,
समाज का डर हो, फ्रेंड्स का डर हो, फैमिली का डर हो, जिसके चलते वो आपके साथ, उनको एहसास है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है ना, लेकिन वो आपको न्याय नहीं दे पा रहे थे, तो वो अब अभी करंट में ये सोच रहे हैं कि वो आपको न्याय दे, आपको किस तरीके से जस्टिस दिया जाए वो सोच रहे हैं। ठीक है ना। चलो, उसके बाद बात करूं तो देखो यहाँ पर डेविल का कार्ड भी है। ठीक है, अब डेविल का कार्ड है तो वो क्या बताता है, तो इल्यूजन खड़ा किया गया है किसी थर्ड पार्टी की वजह से। ठीक है, थर्ड पार्टी है आपकी लाइफ के अंदर। ठीक है, आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी के रूप में मैंने बताया कोई इंसान भी हो सकता है, कोई सिचुएशंस भी हो सकती है। ठीक है, कोई मजबूरी भी हो सकती है, फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, रोमांटिक पार्टनर भी हो सकता है, कुछ भी आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है कि आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी के रूप में, थर्ड पार्टी का मतलब होता है कि आप दोनों के बीच में जो सिचुएशन, जो पर्सन, जो चीजें बीच में आई और जिसके चलते आप दोनों अलग हो गए, आप दोनों के मतलब रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े होने स्टार्ट हो गए, है ना। आप दोनों के जो थॉट एक जैसे हो रहे थे उसमें वहां पर मतभेद होने लगा, है ना, कि भाई नहीं मैं सही हूँ तुम गलत हो, तुम सही हो तुम गलत हो मैं सही हूँ, इस टाइप की लड़ाई झगड़े ये सारा कुछ होने लगा। जो भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट हुई है ना आपकी लाइफ के अंदर, वो एक तीसरी सिचुएशन, तीसरे पर्सन कुछ भी हो सकता है, थर्ड पार्टी जिनको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी डेफिनेटली है आपके रिलेशनशिप के अंदर। और यहाँ पर ये भी है कि इल्यूजन खड़ा किया गया है ना, आपके पार्टनर के दिमाग में इल्यूजन खड़ा कर किया गया, जिसके चलते आपके पार्टनर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, यहाँ तक हो भी सकता है कुछ लोगों के केसेस में ये भी है कि ब्लैक मैजिक जैसा चीजें भी की हुई है। ठीक है, अभी ब्लैक मैजिक का मतलब ये नहीं है कि तंत्र मंत्र ही किया गया हो सकता है कि किसी मंदिर में जाके या मस्जिद में जाके, गुरुद्वारा में जाके भगवान से ही कोई मन्नत मांग दी हो कि मेरे मान लीजिए कि अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में है, आपका पार्टनर जो है वो किसी और से कमिटेड है या फिर किसी और से मैरिड है। ठीक है, तो उसकी जो भी वाइफ है या हस्बैंड है वो जाके गुरुद्वारा में, मंदिर में, मस्जिद में जाके मन्नत मांगता है कि मेरा पार्टनर ठीक हो जाएगा, मेरा पार्टनर जो जिस तरीके का बिहेवियर कर रहा है मेरे नजदीक नहीं आ रहा है, तो अगर वो मेरे नजदीक आने लगेगा, हमारा रिलेशनशिप अच्छा होने लगेगा, तो मैं इतना चढ़ावा करूंगा या करूंगी। ठीक है, ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ब्लैक मैजिक भी किया गया हो या कुछ भी किया गया हो। ठीक है, तो यहाँ पर उस सिचुएशन में आपके पार्टनर के ऊपर इस तरीके का कुछ भी किया गया है, जिसके चलते आपके पार्टनर को समझ नहीं आया कि उनको क्या करना चाहिए। ठीक है, और उन्होंने थर्ड पार्टी की बात मान ली, थर्ड पार्टी के साथ है और थर्ड पार्टी के कंट्रोल में भी है। ठीक है, डेफिनेटली वो अभी करंट में अगर मैं बोलूं तो वो क्या है, थर्ड पार्टी के कंट्रोल में जरूर है। ठीक है, और यहाँ पर आपके पार्टनर के दिल दिमाग में एक इल्यूजन खड़ा किया गया आपके खिलाफ। ठीक है, अगर पता है उनको, आपके थर्ड पार्टी को पता है कि आपका पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप में था या है, जिसके चलते उसकी जो लाइफ है, ठीक है, उनकी जो उन दोनों की रिलेशनशिप लाइफ है उसमें कुछ गड़बड़ी आ रही है, तो उसी वजह से उसने क्या किया हुआ है, कुछ ना कुछ किया हुआ है, कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही ताकि आपका पार्टनर आपकी ओर ना आ सके। ठीक है, अगर लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं, मान लीजिए कि परिवार ही है, ठीक है, फैमिली भी है थर्ड पार्टी के रूप में, तो फैमिली पूरी कोशिश कर रही है कि आपका पार्टनर आपकी ओर ना आए। ठीक है, आप हस्बैंड वाइफ है और कोई इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है, आप दोनों के बीच में आपकी फैमिली की ओर से, दोनों में से किसी की भी फैमिली की ओर से, तो उस फैमिली को की ओर से ट्राई किया जा रहा है कि आप दोनों एक ना हो। ठीक है ना, ताकि उनका बेटा जो है या फिर उनकी बेटी जो भी है वो उन आपकी कंट्रोल में ना रहे और उनकी कंट्रोल में रहे। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ ना कुछ इल्यूजन खड़ा किया गया है, जिसके चलते आपके पार्टनर ना किसी और के कंट्रोल में, ठीक है, थर्ड पार्टी के कंट्रोल में है, अभी करंट में भी वो उनकी ही कंट्रोल में है,
उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एग्जॉशन का कार्ड है और वर्ड के साथ आया है। तो देखो, आपका पार्टनर ना चाहता है कि कुछ चेंज हो, ठीक है, वो भी एग्जॉशन फील कर रहा है, ठीक है, उसको भी अच्छा फील नहीं हो रहा है, वो भी आपके बारे में सोचता है, आपके रिलेशनशिप के बारे में सोचता है, लेकिन कंट्रोल वाली एनर्जी है ना, जिसके चलते वो आपकी ओर नहीं बढ़ रहा है। आपको लगेगा कि अगर वो मुझे इतना प्यार करता है तो मेरे पास क्यों नहीं आ रहा है ना, क्यों मुझे मना नहीं रहा, क्यों मेरे साथ ऐसा बिहेवियर कर रहा है, तो उसका रीजन थर्ड पार्टी है, ठीक है, थर्ड पार्टी के कंट्रोल में वो है, इसी वजह से। दूसरी चीजें, ये जो थर्ड पार्टी है, हो सकता है कि कार्मिक है, यानी कि कर्मा की वजह से वो थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आई है, जिसके चलते आपके लाइफ के अंदर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दी वर्ल्ड का कार्ड कह रहा है कि भाई एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, दूसरी साइकिल स्टार्ट होने वाली है, एंडिंग है, तो सब कुछ आपके साथ हो सकता है, मतलब कि दुख दर्द हो सकता है, लेकिन जैसे ही साइकिल कंप्लीट होगी तो आपकी लाइफ के अंदर पॉजिटिविटी भी आएगी। आपका पार्टनर भी चाहता है कि कुछ नया सा हो जाए, कुछ नई बिगनिंग हो जाए, कुछ अच्छा स्टार्ट हो जाए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका पार्टनर नहीं चाहता, आपका पार्टनर भी चाहता है, जैसे आप चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप हील हो जाए, आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, है ना, तो आपका पार्टनर भी चाहता है, लेकिन वो अभी क्या है, कार्मिक बंधन में बंधा हुआ है, थर्ड पार्टी के कंट्रोल में है, उस कंट्रोल को वो नहीं तोड़ पा रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से देखिए, दी फूल की एनर्जी है यहाँ पर, और फोर ऑफ सोर्ड उसको क्या कर रहा है, क्लैरिफाई कर रहा है, ठीक है। फोर ऑफ सोर्ड की एनर्जी क्या बता रही है कि आपका पार्टनर जो है ना, वो थर्ड पार्टी के चक्कर में कंट्रोल में है, वो उनको खुश रखने की कोशिश करता है। अगर जो फैमिली ही है थर्ड पार्टी, जो फैमिली में कुछ भी आ सकते हैं, मदर फादर सिस्टर, ठीक है, वाइफ, कुछ भी, हस्बैंड, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर उस थर्ड पार्टी को वो खुश रखने की पूरी कोशिश करता है ना। वो चाहता है कि रिस्क ले ले आपके लिए, ठीक है, वो चाहता है कि रिस्क लेना, ऐसा नहीं है कि वो रिस्क लेना नहीं चाहता है, वो रिस्क लेना चाहता है, लेकिन जिस तरीके से थर्ड पार्टी कंट्रोल कर रही है ना कर्मा के बेस में, इसी वजह से वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है, ठीक है। देखो खुद को कितना उसने अपने आप को, वो अपने आप को बंधा हुआ फील करता है, उसको लगता है कि वो ना एक मतलब बंधन में बंध गया है, इस तरीके से कि जहाँ से उसके लिए बाहर भी निकलना मुश्किल। वो अपना दिल लेके बैठा है ना, ये दिल कौन है, आप हो, ठीक है ना। तो वो ऐसा नहीं है कि वो आपके बारे में नहीं सोचता है, आपके बारे में पूरा सोचता है, और देखो उसका ध्यान भी आपके ऊपर ही, लेकिन इस जंजाल से कैसे निकले, इस जाल से कैसे निकले वो, है ना, वो उसको समझ नहीं आ रहा है। कभी कभी होता है उसको कि हाँ रिस्क ले लो, है ना, रिस्क लेने के लिए तैयार भी है, लेकिन अभी भी वो ना इस टकने से बाहर नहीं निकल पा रहा है, ठीक है। उसका रीजन क्या है, मैंने बता दिया, कर्मा है, ठीक है। तो कर्मा जो है तो उसको भुगतना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं, अगर देखो ये एनर्जी ना अभी आप लोगों की है, आपको लगता है कि आपकी एनर्जी ऐसी है, आपके रिलेशनशिप में ऐसा कुछ भी है थर्ड पार्टी के जैसा, और जिसके चलते आपके पार्टनर जो है वो आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, बातचीत एकदम से बंद कर दी है, या फिर आपको कहीं से ब्लॉक भी कर दिया है सभी जगह से, या मान लीजिए कि बात भी करते तो बहुत ही कम करते, तो उसका रीजन यहाँ पर थर्ड पार्टी है, ठीक है ना। तो ये अभी इनकी करंट की एनर्जी चल रही है, वो आपके लिए लव फील कर रहे हैं, ठीक है, आप भी उनके लिए लव फील कर रहे हैं, आप भी पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, वो भी चाहता है, ठीक है, दोनों ही चाहते हैं कि दोनों ही एक दूसरे को मतलब कि रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी है थर्ड पार्टी, ठीक है ना। आपकी पार्टनर की ओर से थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पर क्रिएट होती दिख रही है, तो यहाँ पर आपके पार्टनर की ओर से जो थर्ड पार्टी है वो भी कर्मा के बेस पे काम कर रही है, ठीक है ना। तो ये है अभी करंट की एनर्जी। अब देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। आपके पार्टनर जो है वो रिस्क तो लेना चाहते हैं, क्या इस जंजाल से बाहर निकल पाएंगे, क्या वो इस थर्ड पार्टी से बाहर निकल पाएंगे, क्या आपका प्यार जीतेगा थर्ड पार्टी के सामने। चलिए उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन एनर्जी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच में जो भी थर्ड पार्टी क्रिएट हुई है, क्या मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर कोई एक्शन लेंगे। प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन एनर्जी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती प्लीज हेल्प करिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए कोई एक्शन लेंगे।
हीलिंग पास्ट लाइव्स, ठीक है, नथिंगनेस, ठीक है, स्लोइंग डाउन, अलोननेस, आइसोलेशन, रिसोर्स। देखिए, डेफिनेटली मुझे तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपकी जो भी पार्टनर है ना, वो अवश्य आपके लिए रिस्क लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक कार्ड आपका स्लोइंग डाउन का आ गया है, ठीक है ना। अब स्लोइंग डाउन क्या होता है कि एकदम से धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है ना। वो अभी भी क्या है, स्टक है, जो भी सिचुएशन है ना उसमें स्टक है। मैंने कहा ना, कर्मा रोल प्ले कर रहा है आपके रिलेशनशिप में, तो कर्मा की वजह से थर्ड पार्टी क्रिएट हुई, थर्ड पार्टी भी ऐसे ही नहीं आई है, ठीक है ना। तो आपको थर्ड पार्टी को भी कोसने की जरूरत नहीं है कि ये क्यों आए, क्या इसकी वजह से ये हुआ वो हुआ, उसमें थर्ड पार्टी का भी कोई दोष नहीं है, ठीक है। ये कर्मा की बेसिस पे थर्ड पार्टी को भी आना पड़ा है, और आपके पार्टनर का ही कर्मा है या फिर आपका करना कर्मा है, ठीक है। किसी का भी कर्मा है, लेकिन कर्मा के वजह से थर्ड पार्टी क्रिएट हुई। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई आपका पार्टनर आएगा, देखो, क्योंकि यहाँ पर हीलिंग की एनर्जी है, ठीक है ना। तो हीलिंग की एनर्जी है, तो इसका मतलब है कि हाँ, वो हील होकर आएंगे, ठीक है। अभी उनको हीलिंग की जरूरत है, तो अभी हीलिंग हुई नहीं है उनकी, हीलिंग चल रही हो शायद, अगर नहीं चल रही है तो आने वाले टाइम में उनकी हीलिंग होगी, और हीलिंग के बाद वो एक्शन जरूर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर दिस सोर्स का कार्ड है, ठीक है। दिस सोर्स का कार्ड आपको नई बिगनिंग को दर्शाता है, तो वो डेफिनेटली एक्शन तो लेंगे, ठीक है, एक्शन लेंगे आपके लिए, रिस्क लेंगे, लेकिन अभी हील होना बाकी है, ठीक है। तो हीलिंग की यहाँ पर एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि उनका ना हार्ट चक्रा जो है ना अभी बैलेंस में नहीं है, तो उनके हार्ट चक्रा को बैलेंस करने की बहुत ही जरूरी है, ठीक है। उनका हार्ट चक्रा जैसे ही हील होगा तो वो आपके लिए रिस्क भी ले लेंगे। दूसरी चीज, पास्ट लाइफ कनेक्शन दोबारा से आया है ना, तो अभी भी वो ना भ्रम में ही, इल्यूजन में है, ठीक है। तो यहाँ पर आने वाले टाइम में क्या होगा, इल्यूजन भी मतलब कि हटेगा, ठीक है। कैसे हटेगा इल्यूजन, तो नथिंगनेस की यहाँ पर एनर्जी, नथिंगनेस का मतलब क्या होगा, वो खुद एनालाइज करेंगे सिचुएशन को, अकेला कर देंगे अपने आप को, ठीक है। जब वो अपने आप को अकेला कर लेंगे, जो भी थर्ड पार्टी है उनसे अलग हो जाएंगे, अपने आप को सबसे अलग करेंगे, और अलोननेस की एनर्जी में जब आएंगे तब जाके वो थोड़ा सा सोचेंगे आगे बढ़ने का, ठीक है ना। ये देखो, स्लोइंग डाउन, धीरे धीरे आगे बढ़ने का सोचेंगे। और यहाँ पर दोबारा से आपका अलोननेस का कार्ड आया है, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर ये नथिंगनेस की जो एनर्जी है ना, वो हम ये कह सकते हैं कि वो किसी का गाइडेंस लेके, ठीक है। देखो, पहले तो यहाँ पर पास्ट लाइफ का कनेक्शन यहाँ पर आया हुआ है ना, यानी कि इल्यूजन है, तो उनको हील, जैसे ही हील होंगे ना, उनका हार्ट चक्र हील होगा, तो वो क्या करेंगे, वो इल्यूजन को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है, क्यों है, ठीक है। सारी चीजें हील होते हैं उनके, हार्ट चक्र जब हील होगा, हार्ट चक्र रिलेशनशिप वाइज होता है, ठीक है ना। तो हार्ट चक्र जैसे ही आपका आपके पार्टनर का हील होगा ना, तुरंत ही उनको थोड़ा सा ये इल्यूजन वाला मामला समझ आएगा, और वो जैसे ही उनको पता चलता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है हमारे रिलेशनशिप में, कुछ ना कुछ गड़बड़ की गई है, तो फिर वो किसी की यहाँ पर क्या करेंगे, नथिंगनेस का मतलब होता है वो किसी से सलाह मशवरा करेंगे, ठीक है। हो सकता है कोई आध्यात्मिक गुरु से वो बातचीत करे, या किसी से ऐसे धार्मिक गुरु से, या ऐसे पर्सन से जो एक्सपीरियंस पर्सन है, ठीक है, जिनके पास एक्सपीरियंस है, अपने दोस्तों से, किसी से भी सलाह ले सकते हैं। और जहां से सलाह लेंगे वहां से उनको थोड़ा सा एक आइडिया मिलेगा कि उनको आपकी ओर बढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वहां से सलाह लेंगे, उसके बाद वो आगे बढ़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे बढ़ेंगे, ठीक है। रिस्क लेंगे, धीरे धीरे रिस्क लेंगे, और रिस्क लेते लेते वो चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, डायरेक्टली सडनली नहीं आ जाएंगे, ठीक है ना, कि हाँ अचानक से, कभी कभी होता है ना, ऐसा नहीं होगा, बहुत धीरे धीरे स्लोली स्लोली आएंगे, सारी चीजों को समझते समझते आएंगे कि किसने क्या किया था, क्यों किया था, किस तरीके से आप लोगों की रिलेशनशिप में सारा बखेड़ा खड़ा हुआ था, किस तरीके से आप दोनों में दरारें आना स्टार्ट हुई थी, सारी चीजों का एनालिसिस करने के बाद आएंगे, ठीक है। सारी चीजों का एनालिसिस करेंगे, उसके बाद वो खुद को ना आइसोलेशन करेंगे, ठीक है। उनका दिल भी टूटेगा,
ठीक है ना, उनका दिल भी टूटेगा, 100% टूटेगा। क्यों टूटेगा? क्योंकि उनको ना ये अलोननेस की सिचुएशन में जब वो एनालिसिस करेंगे ना, तब थर्ड पार्टी का चेहरा सामने आएगा, ठीक है। थर्ड पार्टी का चेहरा जब सामने आएगा, थर्ड पार्टी की करतूतें सामने आएगी ना, उस दिन वो रोएंगे, उस टाइम वो रोएंगे, बहुत रोएंगे। देखो कितना रो रहा है ना। तो वो रोएंगे, अपने आप को अकेला कर देंगे, अपने आप को महसूस करेंगे कि उन्होंने क्या खो दिया, अपने ही दिल पे उन्होंने मतलब कि छुरा घोंप दिया, ऐसी सिचुएशन वो फील करेंगे, दिल टूटेगा उनका, ठीक है। क्योंकि उन्होंने आपको हर्ट किया, किसकी वजह से? थर्ड पार्टी की ओर से, है ना। आपने तो अपनी ओर से बहुत कुछ किया था, आपने तो अपनी ओर से सब कुछ किया, रिलेशनशिप ठीक करने की कोशिश भी की, आप उनके पीछे पीछे लगे भी, उनको समझाने की भी कोशिश की कि प्लीज यार मान जाओ, हमारे रिलेशनशिप में ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते। आपने हो सकता है कि ऐसा भी कहा हो कि हम दोनों सोलमेट है, ठीक है, हम दोनों का रिश्ता जो है वो सोल टू सोल का कनेक्शन है, लेकिन आपके पार्टनर जो है वो माने नहीं होंगे, क्योंकि पूरे के पूरा तरीके से वो थर्ड पार्टी के कंट्रोल में थे। तो आने वाले टाइम में वो थर्ड पार्टी का चेहरा उनके सामने आएगा, उनको अपने अपने मतलब उनका दिल टूटेगा। जिस दिन उनका दिल टूटेगा, जिस दिन थर्ड पार्टी की सारी सच्चाई उनके सामने आएगी ना, वो सडनली आपके लिए एक्शन लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो 10 सोर्स का कार्ड कह रहा है कि सडनली एक्शन लेंगे, ठीक है, न्यू बिगनिंग करेंगे आपके साथ, ठीक है। और वो भी क्लींजिंग टू द पास्ट, मतलब जो भी पास्ट है ना उसको मतलब क्लीन करेंगे। थर्ड पार्टी होगी तो थर्ड पार्टी के कंट्रोल से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। मैं ये तो नहीं कह सकती कि थर्ड पार्टी को वो छोड़ ही देंगे, क्योंकि देखो अगर थर्ड पार्टी उनकी हस्बैंड या वाइफ है तो वो जाहिर सी बात है ना कि वो अपनी हस्बैंड या वाइफ को नहीं छोड़ सकता है, समाज की, सोसाइटी की, रिलीजियस की वजह से वो नहीं छोड़ पाएंगे, ठीक है ना। तो वो उनको तो रखेंगे, लेकिन आपको भी आपके हिस्से का प्यार देंगे, आपके हिस्से का जो भी आप न्याय चाहते थे ना, जस्टिस चाहते थे, तो वो जस्टिस आपको जरूर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि भाई हाँ बिल्कुल थर्ड पार्टी को वो क्लीन करेंगे, पास्ट को क्लीन करेंगे, ठीक है। थर्ड पार्टी को साइड में करेंगे, यानी कि उनके कंट्रोल से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। फिर जाके वो उनकी बातें नहीं मानेंगे, क्योंकि सच्चाई एक बार आती है ना, फिर तो हम भी उन पे भरोसा नहीं करते जो दिल तोड़ते हैं ना। तो यहाँ पर ये वाली बात है, ठीक है। डेफिनेटली एक्शन लेंगे, टेंशन मत लीजिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, टाइम लेंगे, ये ऐसे ही नहीं डायरेक्टली आ जाएंगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा टाइम लेंगे। यहाँ पर मुझे यहाँ पर हो सकता है कि आपके लिए 11 वीक्स भी ले हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के केसेस में 11 दिन भी हो सकता है, 11 तो नहीं कहूंगी, 12 दिन, ठीक है। कुछ लोगों के केसेस में 12 दिन भी लग सकते हैं, 12 वीक्स भी लग सकते हैं, ठीक है, या 1 साल भी लग सकता है, जैसे ही ये हील होना जरूरी है, ठीक है। मेन चीज है उनका हार्ट चक्र बैलेंस में नहीं है। अब ये हार्ट चक्र हील करना पड़ेगा, अगर वो खुद से करते ठीक है, अगर आप नहीं कर पाओ, वो नहीं कर पाते, उनको तो पता ही नहीं है कि वो किसी के कंट्रोल में है, ठीक है। तो आप उनको भी दोष मत दीजिए, थर्ड पार्टी को भी दोष देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी कर्मा की वजह से आई है, ठीक है। तो हम उनको भी दोष नहीं दे सकते। हाँ, उनका हार्ट चक्र हील करना है तो आप ये कर सकते हो कि आप खुद मेडिटेशन करिए, और मैं यहाँ पर देखो रेमेडी बता रही हूँ कि उनके हार्ट चक्र को कैसे हील करना है। आप ना आंखें बंद करके मेडिटेशन करिए, विजुलाइज करिए कि वो इंसान जो आपका पार्टनर है ना, वो आपके सामने बैठा है। हार्ट चक्र कहाँ पर होता है आपको पता ही होगा, कि जो हमारी चेस्ट होती है ना उसके बीचों बीच में होता है, ठीक है। तो आपको विजुलाइज करना है कि वहां पर उनका ग्रीन कलर का हार्ट चक्र होता है, ग्रीन कलर की एनर्जी घूम रही है उनके अंदर, आपको सामने ही विजुलाइज करना है कि वो पार्टनर आपका सामने बैठा है और उसके चेस्ट में ग्रीन कलर की एनर्जी मूव कर रही है, ठीक है ना, घूम रही है चक्र के रूप में। फिर आपको क्या करना है, आपको मंत्र चैंटिंग करना है, बीज बीज मंत्र होता है उसको चैंटिंग करना है, ठीक है। इसका जो बीज मंत्र होता है ना वो यम होता है, तो आपको बोलना है यम यम। जब आप बीज मंत्र को बोल रहे हैं ना, तब आपको विजुलाइज करना है कि उसके हार्ट में से, उसका जो हार्ट चक्र है ना, वहां से जो भी काले रंग की जो भी एनर्जी है, ठीक है ना, जो चीजें थर्ड पार्टी ने क्रिएट की है, थर्ड पार्टी की वजह से जो कुछ भी हुआ है, तो आपको उन सारी चीजों को क्या
मतलब थर्ड पार्टी को किस तरीके से विजुअलाइज करना है, ब्लैक कलर की एनर्जी से, और वो ब्लैक कलर की एनर्जी उनके हार्ट चक्रा में से बाहर निकल रही है, ठीक है। चक्र घूमता जा रहा है, ब्लैक कलर की एनर्जी को बाहर फेंक रहा है, जब तक आपको वो उसका हार्ट चक्रा एकदम से क्लीन ग्रीन कलर का ना दिखने लगे, सारी ब्लैक एनर्जी ना निकल जाए, तब तक आपको ये हीलिंग करनी है। चाहे वो आप 5 दिन करें, चाहे 11 दिन करो, चाहे 21 दिन करो, ठीक है। जब तक आप चाहे थोड़ा सा हर रोज 5 मिनट का टाइम निकाल लीजिए। 108 बार यम मंत्र का आपको चैंटिंग करना है, ठीक है। फिर दूसरे दिन करिए, मैं तो कहती हूँ 21 दिन तक जरूर करिएगा, ठीक है ना। 21 दिन करना जरूरी, 21 दिन तक करिए, और फिर जाके आपको ही पता चलेगा कि थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ मतलब कि पॉजिटिव साइन मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो हार्ट चक्र उनका हील होना बहुत ही जरूरी है। वो तो नहीं करेंगे क्योंकि वो तो थर्ड पार्टी के कंट्रोल में, तो आप खुद भी इस तरीके से उनके हार्ट चक्र को क्लीन कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब मैं आपके लिए गाइडेंस ले लेती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है ना। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए। मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिए, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, ये जो सिचुएशन है उनके रिलेशनशिप में, तो प्लीज मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर के लिए क्या करना चाहिए, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है रिलेशनशिप वाइज। लेटिंग गो की एनर्जी है, लेट गो करना है, गाइडेंस लेना है किसी से, ठीक है ना। गोइंग विथ द फ्लो, ठीक है। फिर आगे बढ़ो, एग्जिस्टेंस कार्ड बहुत ही अच्छे आए, फ्लावरिंग, चलो अच्छी बात है, और करेज, बहुत ही हिम्मत रखनी है आपको, ठीक है, क्योंकि करेजिंग का कार्ड है तो स्ट्रेंथ रखने का कार्ड है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ रखने की जरूरत है आपको, और हो सकता है कि आपके लिए 8 नंबर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। या फिर हो सकता है कि 8 नंबर किसी भी तरीके से आपके साथ रेजोनेट कर सकता है, ठीक है। और 8 नंबर का यहाँ पर 2 बार कार्ड आए हैं, तो इसका मतलब ये है कि भाई धीरे धीरे चीजें होगी, ठीक है ना, धीरे धीरे होगी। लेटिंग गो करना है आपको, क्या करना है, लेटिंग गो करना है, ठीक है। लेट गो करिए चीजों को, जो भी कुछ भी हुआ है, मैंने कहा ना कि कर्मा जो रोल प्ले करा है, तो अब थर्ड पार्टी को भी मत कोसिए, अपने पार्टनर को भी मत कोसिए, ठीक है। लेट गो करिए। लेट गो कैसे करना है अगर नहीं समझ आता है तो हमारी अलग से यूट्यूब चैनल है सेल्फ लव जर्नी 222, उस पे जाइए, वहां पर 10 दिन का लेटिंग गो का मैंने वर्कशॉप करवाया हुआ है, तो वो 10 दिन के वर्कशॉप को कंप्लीट करिए ताकि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए, ठीक है। यहाँ पर 3 नंबर का कार्ड है, गाइडेंस का कार्ड है, तो किसी से गाइडेंस भी ले सकते हो आप, ठीक है। किसी से भी गाइडेंस ले सकते हो, ठीक है। आप चाहो उनसे गाइडेंस ले लीजिए कि क्या करना है। दूसरी चीज ये है कि गोइंग विद द फ्लो, मतलब कि आपको आगे बढ़ना है, ठीक है ना। यहाँ पर न्यू बिगनिंग करनी है, यहाँ पर आपकी लाइफ के अंदर आपको नई बिगनिंग करनी है। अपने रिलेशनशिप को ना पॉजिटिव वे में देखिए, गलत तरीके से ना, जितना आप नेगेटिव सोचोगे ना उतना आपकी रिलेशनशिप में नेगेटिव होता जाएगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव सोचना है अपने रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर है फ्लावरिंग का कार्ड है, तो यहाँ पर देखो आपको ना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेने की जरूरत, आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन बस आपको करना क्या है, लेट गो करिए सारी चीजों को, टेंशन वगैरह जो भी है उसको हटा दीजिए, ठीक है। एग्जिस्टेंस का कार्ड है यहाँ पर, तो एग्जिस्टेंस मतलब एग्जिस्टेंस मतलब आप जो चाहते हो वो कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर भगवान ने आपको जादूगर बना दिया है, मैजिशियन बना दिया है, ठीक है। तो आप जो चाहोगे, जो मैनिफेस्ट करोगे ना, वो आपकी लाइफ में आएगा। तो मैनिफेस्ट करो पॉजिटिवली, फिर मैनिफेस्ट करो। अगर मान लो कि एक पल में आप अपने रिलेशनशिप के बारे में अच्छा सोच रहे हो, अपने पार्टनर के बारे में अच्छा सोच रहे हो, और दूसरे ही पल आपको अपने पार्टनर के बारे में घृणा आ रही है, आप अपने पार्टनर को कोस रहे हो, है ना, उसके बारे में भला बुरा बोल रहे हो, तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं भाई आपको ये नहीं करना है। आप जो मैनिफेस्ट करोगे वो ही आपके साथ होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एग्जिस्टेंस का कार्ड आया है, ठीक है। और तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आप पॉजिटिव ही सोच रहे हैं तो पॉजिटिव ही सोचिए, ठीक है ना। और जो चीजें आपको दर्द दे रही है ना, उसको आपको लेट गो करने की बहुत ही जरूरत
जरूरत है, ठीक है। तो ये आपके लिए गाइडेंस है, करेज, आपको हिम्मत रखने की जरूरत है, ठीक है। और हिम्मत रखिए, हिम्मत रखोगे ना तो सब कुछ ठीक होगा। देखो मेच्योरिटी का कार्ड है, तो न्यू बिगनिंग जरूर होगी, ठीक है ना। तो न्यू बिगनिंग जरूर होगी, लेकिन आपको करना क्या है, हिम्मत रखना है, लेट गो करिए। देखो यहाँ पर मैं आपको गाइडेंस के रूप में शॉर्ट में बताती हूँ कि आपको एक तो लेट गो करना है, जो भी पास्ट में हुआ उसको लेट गो करिए। अपने रिलेशनशिप के बारे में पॉजिटिव सोचिए, ठीक है। मैनिफेस्ट करिए। मैनिफेस्ट भी कैसे करना है, पॉजिटिवली करना है, ठीक है। मैनिफेस्ट नहीं करना आता है तो उसके लिए इसी चैनल पे जहां पर अभी आप वीडियो को देख रहे हैं ना, वहां पर आपको मेडिटेशन प्लस होपोनोपोनो प्रेयर प्लस आपका क्या है, मैनिफेस्टेशन, तीनों का कंबाइन करके मैंने लाइव क्लास लिया हुआ है। तो प्लीज आप उसे उसको ही करेंगे तो भी काफी है, और कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि ओपन प्रेयर से आपका लेटिंग गो भी हो जाएगा, तो वो ही वीडियो देख लेना, ठीक है। उसमें आपका मैनिफेस्टेशन भी हो जाएगा, उसके अंदर आपका मेडिटेशन भी हो जाएगा, उसके अंदर आपका ओपन प्रेयर यानी कि लेटिंग गो के लिए वो बेस्ट प्रेयर होती है, वो भी हो जाएगी, ठीक है। तो इसी इसी चैनल पे जो वीडियो है उसको आप देखिएगा, लाइव लाइव का ऑप्शन होगा वहीं पर आपको दिखेगा, ठीक है। तो उस फोल्डर में जाके उसको देखिए और उसको करिए उस तरीके से, ठीक है। तो ये है आपके लिए गाइडेंस। अब हम एंजल की ओर से भी गाइडेंस ले लेते हैं, एंजल क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। एनर्जी को क्लेम जरूर करिएगा, क्योंकि देखो जो सच्चाई होती है ना, सच्चाई सामने आए और हमें गाइडेंस मिल रही है यूनिवर्स की ओर से, रास्ता दिखाया जा रहा है, तो उससे बेटर कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको जो रास्ता दिखाया गया है उस रास्ते के लिए आपको यूनिवर्स को धन्यवाद करना है। कमेंट बॉक्स में भी धन्यवाद जरूर करिएगा, ठीक है। और मुझे बताइएगा कि कितनी ये रीडिंग आपके साथ रेसोनेट करी। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज बताइए एंजल की ओर से क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज बताइए एंजल, हेल्प करिए एंजल, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दीजिए। देखो न्यू डायरेक्शन को चूज करना है, ठीक है, सक्सेस मिलेगी। कुछ क्वेश्चन पूछा है तो वेट करिए, अभी नहीं होगा चीजें, ठीक है। एंजल कह रहे हैं नो अभी नहीं होगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। वो तो हमारे कार्ड में भी निकल के आया ना, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, है ना। पेशेंस बनाए रखना है, क्योंकि आपके पार्टनर आएंगे, स्लोइंग मूवमेंट में आएंगे, ठीक है ना। तो वेट करिए, अभी नहीं होगा वो काम, ठीक है। अगर आपने पूछा है कि वो अभी आएंगे तो नहीं आएंगे, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन है रिलेशनशिप वाइज तो अभी नहीं आएगा, लेकिन सक्सेस मिलेगी। देखो सक्सेस का कार्ड भी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी वो गलत है, ठीक है। तो वेट करना है, अभी नहीं आएंगे, सक्सेस का कार्ड है, सक्सेस मिलेगी, थोड़ा सा धैर्य रखिए। अभी न्यू डायरेक्शन को चूज करिए, ठीक है। आपकी हेल्थ भी इंप्रूविंग होगी, बिग हैप्पी चेंजेस भी आने वाला है, ठीक है। और उसके बाद देखो यस का कार्ड भी आ गया है, ठीक है। और यहाँ पर देखो आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर, है ना। अदर लोगों के पास से आपको हेल्प लेनी है, ठीक है, पूछिए उनसे। तो यही गाइडेंस का कार्ड भी आया था कि नहीं आया था, है ना। तो एंजल भी वही कह रहा है, ठीक है। तो जो गाइडेंस दिया गया है उसको ही फॉलो करना है, एंजल ने भी वो ही आंसर किए है। चलिए आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। चलिए तब तक अब हम विदा लेते हैं, ठीक है। और कल न्यू रीडिंग के साथ मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर यू, आई लव यू ऑल, सोल भोलेनाथ ब्लेस सबको।